जय माता की साथियों। अष्टांग योग की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्राणायाम के विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। योग शास्त्रों की पुस्तकों में 40 से 50 प्रकार के प्राणायाम का उल्लेख मिलता है। मुख्यतः 10 से 15 प्रकार के प्राणायाम ऐसे हैं जिसे प्राणायाम का संपूर्ण लाभ मिल जाता है। उनमें भी ध्यान की गहराई में जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माँ और ओम का क्रमिक उच्चारण प्राणायाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्रम परम पूज्य श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जी के द्वारा प्रदान किया गया है, जिसे अन्य पुस्तकों में प्राप्त नहीं किया जा सकता। माँ और ओम उद्गीत प्राणायाम। माँ और ओम आध्यात्मिक मंत्र भंडारों में सर्वश्रेष्ठ, अत्यंत महत्वपूर्ण, पूर्ण फलदायी, चेतना प्रदान करने वाले तथा मन को एकाग्र करने वाले बीज मंत्र हैं, जो अंतःकरण की गहराई में ले जाकर चेतना शक्ति को चैतन्य करने में पूर्ण सहायक हैं। इनसे स्वस्वर उच्चारण करने से प्राणायाम भी होता है और शरीर के समस्त चक्रों का मंथन भी होता है। सुखासन, पद्मासन, सिंहासन या वज्रासन आदि किसी भी सुविधाजनक आसन पर बैठकर अपने इष्ट या गुरु का ध्यान करते हुए आज्ञा चक्र पर ध्यान को एकाग्र करें और आंख बंद करके क्रमशः एक बार माँ और फिर ओम का सस्वर उच्चारण करें। इन दोनों उच्चारणों को क्रमवार करने से शरीर का मंथन होता है, नाड़ियाँ चैतन्य होने लगती हैं और रोम रोम में ऊर्जा समाहित होने लगती है। सहज प्राणायाम। इसमें हम शांत चित्त बैठकर धीरे धीरे गहरी श्वास भरते हैं और फिर अपनी सामर्थ्य अनुसार श्वास थोड़ी देर तक रोक रखते हैं और फिर धीरे धीरे बाहर निकाल देते हैं। इस तरह बाहर निकालकर थोड़ी देर शरीर को श्वास से रिक्त रखते हैं, अर्थात पूरक, कुंभक, रेचक और ब्रह्म कुंभक करते हैं। बीमार या अस्वस्थ होने की अवस्था में लेटकर भी आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें सुखासन, पद्मासन, सिंहासन, कमलासन या वज्रासन आदि किसी भी सुविधाजनक आसन पर बैठें तथा शांतचित्त होकर मन को एकाग्र करें। मेरुदंड सीधी रखें। बाएं हाथ को सुविधानुसार जैसे घुटनों आदि पर रख लें। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नाक को हल्का सा बंद करें। तर्जनी उंगली को नाक के ऊपर भौं के मध्य में रख सकते हैं या थोड़ा उठाए रख सकते हैं। मध्यमा और अनामिका उंगली को बाएं नाक के छिद्र पर रखें। फिर बाएं नाक से धीरे धीरे गहरी श्वास लेते हुए पूरक करें और उसी तरह से फिर श्वास को निकाल दें, रेचक करें। इसके बाद बाईं नाक को बंद करके दाईं नाक से श्वास भरें और उसे भी निकाल दें। इन दोनों प्रक्रियाओं को 3 से 5 बार करें। फिर दूसरे क्रम में बाईं नाक से श्वास भरें और उसे बंद करके दाईं नाक से निकाल दें। अब दाईं नाक से श्वास भरें और बाईं नाक से निकाल दें। इन क्रम को कम से कम 5 से 10 बार करें। सूर्यभेदी प्राणायाम। सुविधाजनक आसन पर बैठकर दाहिने हाथ की मध्यमा और अनामिका से बाईं नाक को बंद कर लें। फिर दाहिने नाक से तेजी से श्वास अंदर भरें और यथाशक्ति रोक रखें तथा मूल बंद व जालंधर बंद लगाएं। तत्पश्चात पहले मूल बंद छोड़ें, फिर जालंधर बंद छोड़ें। अब दाईं नाक को अंगूठे से बंद कर लें और बाईं नाक से श्वास को तेजी से निकाल दें। चंद्रभेदी प्राणायाम। इसमें दाईं नाक को बंद करके बाईं नाक से श्वास भरते हैं। उसके बाद कुंभक करके मूल बंद और जालंधर बंद लगाते हैं तथा यथाशक्ति श्वास को रोक रखते हैं। इसके पश्चात पहले मूल बंद और फिर जालंधर बंद को छोड़ते हुए बाईं नाक को बंद कर लेते हैं और दाईं से तेजी से श्वास को बाहर निकाल देते हैं। कपालभाति प्राणायाम। यह प्राणायाम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके 2 प्रकार हैं, एक सहज या सौम्य कपालभाति और दूसरी तेज कपालभाति, जिसे भस्त्रिका भी कहते हैं। चैतन्यता से बैठकर सौम्य कपालभाति में नाभि को थोड़ा अंदर की ओर हल्के झटके से खींचते हैं और चेतना को ऊपर की ओर चढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसमें श्वास आंशिक रूप से रेचक होती है, मगर इसमें श्वास को बाहर निकालने का भाव ज़्यादा नहीं रखते हैं। हम अपनी नाभि को बार बार अंदर की ओर झटके देते हुए अपनी सुषुम्ना नाड़ी की ऊर्जा को मस्तक सहस्त्रार्थ की ओर चढ़ाने का प्रयास करते हैं। कपालभाति में हम उसी प्रकार नाभि को झटके से अंदर खींचते हैं और उसी के साथ ही नासिका के अंदर की वायु को रेचक करके झटके से बाहर निकाल देते हैं। इसमें पूरक नहीं किया जाता, अर्थात श्वास को अंदर भरने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि सहज भाव से कुछ श्वास अंदर चली जाती है। भस्त्रिका प्राणायाम।
इसके लिए सहज सुखद आसन पर बैठकर और मुख बंद करके नाक से शीघ्रता से श्वास अंदर भरकर पूरक करते हैं और तुरंत नाक से बाहर निकालते हैं, रेचक करते हैं। इस क्रम में तेजी से सर को ऊपर उठाते हुए पूरक करते हैं और शीघ्रता से सर को थोड़ा सा नीचे झुकाते हुए रेचक करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का अर्थ है भौरे की तरह गुंजरण की ध्वनि करना। इस प्राणायाम में किसी भी सुविधाजनक आसन पर बैठकर आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं कान को और बाएं हाथ के अंगूठे से बाएं कान को बंद करें और दोनों हाथों की तर्जनी के द्वारा हल्के से आँखों को बंद रखें। दोनों हाथों की मध्यमा को नाक के ऊपर रखें, ऐसे रखें कि नाक बंद न होने पाए। दोनों हाथों की अनामिका को होंठ के ऊपर और कनिष्ठा को होंठ के नीचे रखें। अब मुख को बंद करके भौरे की आवाज़ की तरह गुंजरण करें। शीतली प्राणायाम। किसी भी सुखद आसन पर बैठकर जीभ को थोड़ा बाहर निकालें और हल्के गोलाकार बना लें। उसी से श्वास को अंदर की ओर खींचते हुए पूरक करें। फिर कुछ देर कुंभक करके जीभ को अंदर कर लें। मुख बंद करके नाक से श्वास को रेचक कर दें। इससे शरीर में शीतलता आती है, भूख प्यास मिटती है और स्वास्थ्य में लाभदायक है। इससे ज्वर ठीक होता है। जय माता की, जय गुरुवर की।